अब हिजाब के बाद हलाल पर विवाद शुरू हो गया है। कर्नाटक में हिंदू संगठनों ने हलाल मीट का बहिष्कार करने की अपील की है और इस अपील के बाद राज्य में विवाद खड़ा हो गया है। इस बीच बीजेपी के महासचिव सीटी रवि ने हलाल मीट को इकोनॉमिक जिहाद बताकर इस पूरे विवाद को एक नया मोड़ दिया है। हिजाब के बाद हलाल पर विवाद। उगादी से पहले हलाल पर छिड़ी बहस। कर्नाटक में हिंदू नववर्ष का पहला दिन उगादी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को लेकर लोगों में जमकर उत्साह रहता है। तरह तरह के पकवान बनते हैं। लेकिन इस बार त्योहार से पहले हलाल विवाद सुर्खियों में आ गया है। विवाद इतना बढ़ गया है कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा है। कर्नाटक में पहले हिंदू जन जागरण समिति ने 2 अप्रैल को पड़ने वाले उगादी पर्व के मौके पर हलाल मीट के बहिष्कार की अपील की। उसके बाद बीजेपी के नेता सीटी रवि ने इसे जिहाद से जोड़ दिया। बीजेपी के नेता सीटी रवि ने कहा, हलाल एक आर्थिक जिहाद है। इसका मतलब है कि इसे जिहाद की तरह इस्तेमाल किया जाता है ताकि मुसलमान दूसरों के साथ व्यापार न करें। जब वो सोचते हैं कि हलाल मीट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए तो ये कहने में क्या गलत है कि इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। हलाल मीट उनके भगवान को चढ़ाया जाता है जो मुसलमानों को प्रिय है, लेकिन हिंदुओं के लिए यह किसी का बचा हुआ है। हलाल को योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया है ताकि प्रोडक्ट को सिर्फ मुसलमानों से ही खरीदा जा सके, ना कि हिंदुओं से। जब मुस्लिम हिंदुओं से मीट खरीदने से इनकार करते हैं तो आप हिंदुओं से क्यों कह रहे हैं कि वो मुसलमानों से खरीदें? लोगों को ये कहने का क्या अधिकार है? उगादी के मौके पर इस तरह के बयान का भी खास महत्व है। दरअसल उगादी के एक दिन बाद गैर शाकाहारी हिंदुओं का एक वर्ग देवता को प्रसाद में मीट चढ़ाकर नववर्ष मनाता है। इसलिए पिछले कई दिनों से हिंदू जन जागरण समिति उगादी पर हलाल मीट का बहिष्कार करने का ऐलान कर रही है। विशेष रूप से युगादी हिंदुओं का नया वर्ष। इस समय बहुत सारे हिंदू के घर में नॉन वेज करने का एक प्रथा है। हम सभी हिंदुओं को, हिंदू समाज को आह्वान करते हैं, हम इस बार युगादि के नया वर्ष में, इस पर्व में हम कोई भी हलाल मीट, हलाल मांस को हम खरीद ना करेंगे। हलाल मांस को, हलाल मीट को हम बहिष्कार करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हलाल के माध्यम से इस्लाम के शरिया और हदीस बिस्मिल्लाह इस तरह सा उन्होंने श्लोक बोलकर ऑलरेडी उनका एक भगवान को, अल्लाह को अर्पण की गई एक मीट को फिर से हिंदू धर्म का प्रथा में आचरण करना ये हिंदू धर्म के विरुद्ध है। कर्नाटक में बीजेपी के विधायक वसन गौड़ा पाटिल एक कदम और आगे निकल गए। उन्होंने कहा कि हलाल का मतलब ही मीट पर थूकना होता है, इसलिए हलाल मीट पर पाबंदी लगनी चाहिए। हलाल क्या चीज है? हलाल थूकने का, जो अन्न के ऊपर थूकने का संस्कृति हिंदू धर्म नहीं है। हम परब्रह्मा बोलते हैं हिंदू धर्म में। जो हमने अन्न को परब्रह्मा बोलने जो एक महाप्रसाद है, उसको थूकने वाले का हलाल जो है उसको मान्यता हिंदू धर्म में नहीं है। इसलिए सही कहा है, हलाल को इस देश से हटाना चाहिए। कांग्रेस इस पूरे हलाल विवाद को इलेक्शन स्टंट करार दे रही है। कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं की दलील है कि बीजेपी असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हिजाब के बाद हलाल विवाद सामने लेकर आ रही है। ये लोगों को क्या चाहिए कि इलेक्शन है, आने वाले मेरे ख्याल से 11-12 महीने में चुनाव होने वाले हैं, तो उनको पता चल गया है कि लोगों का कॉन्फिडेंस उनकी तरफ से चला गया है। एंटी फार्मर जिस तरह कर रहे हैं, एंटी पीपल, एंटी पुअर, इनके जो पूरे जो
रिफॉर्म्स है सब फेल हो चुके हैं और लोग इनके ऊपर, इसीलिए मेरे ख्याल से जिला पंचायत तालुक पंचायत चुनाव करने के लिए भी डर रहे हैं। तो इसीलिए इनको इश्यू चाहिए। तो इनको इश्यू क्या मिल रहा है कि डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुस्लिम में टेंशन हो, अगर जान जाए तो परवाह नहीं है, उनको चुनाव जीतना है। उगादी पर्व का कर्नाटक में खासा महत्व है। इस मौके पर नॉनवेज की जमकर बिक्री होती है। हिंदू संगठनों की अपील और बीजेपी की दलील के बाद इस मुद्दे का गरमाना तय है। टी राघवन, इंडिया टीवी, बेंगलुरु। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।